everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. So, so guys, and मैं तो आपको विश करना भूल गया. Wish you happy Christmas. आज क्रिसमस है. आज पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है यार. और मैं आपके लिए यहाँ वीडियो दिया कर रहा हूँ. देखो मेरी एबिलिटी देखो, मेरी कंसिस्टेंसी देखो. खैर छोड़ो, आप क्या जानोगे. आप क्या जानोगे दिल के हाल कि दिल में क्या बीतती है. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कुंडली जब कुंडली कह रहा हूँ मैं ऑल टाइम कुंडली चलते रहते हैं तो कुंडली माइंड में आ गई. तो मैं कह रहा था कि मैं कह रहा था कि जब केतु कुंडली के फर्स्ट हाउस में आता है, फर्स्ट हाउस मीन्स एसेंडेंट, जो हमारे 12 खाने बने होते हैं उसमें जो ऊपर जो फर्स्ट हाउस होता है, तो जो केतु कुंडली के फर्स्ट हाउस में आता है तो केतु कुंडली के फर्स्ट हाउस में क्या फल देता है. एक्चुअली फर्स्ट हाउस का संबंध है हमारी वाइटलिटी से, हमारी ओन पर्सनैलिटी से. जैसे मैं आपको अभी दिख रहा हूँ, ये फर्स्ट हाउस है. जो भी हम रिएक्ट करते हैं, जो भी हम परफॉर्म करते हैं, सामने वाले को हम जैसे भी दिखते हैं, पब्लिक के सामने जो भी आपका प्रेजेंट करने का तरीका है अपने आप को, वो कुंडली का फर्स्ट हाउस है. फर्स्ट हाउस यानी आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान और आपका फेम. क्योंकि जो भी आपको फेम मिलता है वो आपकी आइडेंटिटी के कारण मिलता है, वैसे नहीं मिलता है. वह आप कुछ करोगे तभी मिलेगा, वैसे नहीं मिलने वाला. कि आप सोचो कि पैसे खर्च कर दूँगा और सब कुछ मिल जाए, नहीं मिलता. हमने बहुत कर करके देखा है. इसलिए हम लाइन पे आ गए और तुम भी लाइन पे आ जाओ. ओके, मेहनत करना सीखो. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे यार, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो मुझे ना बोलने में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी. तो प्लीज़ कोऑपरेट करो थोड़ा सा मेरे से ना, मज़ा बहुत आएगा. तो हम बात कर रहे थे जब केतु कुंडली के फर्स्ट हाउस में आता है तो क्या होता है. केतु क्या है. केतु का संबंध स्पिरिचुअलिज्म से है. केतु बहुत ही स्पिरिचुअल है. केतु बहुत ही अनरोमांटिक है, अनवेल्थी है, अनमेटलिस्टिक है. केतु डिटैचमेंट है. केतु एक्सपीरियंस है. जो भी हम अब से पहले कर चुके हैं वो केतु है. यानी जो भी हमने लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है अभी तक, इवन इस वीडियो को शूट करने से पहले भी जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था वो केतु था. तो केतु है हमारी पास्ट लाइफ. जो चीज़ निकल चुकी है, जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो केतु है. केतु का संबंध डिटैचमेंट से है. केतु का संबंध स्पिरिचुअलिज्म से है. केतु एक योगी है. केतु एक सन्यासी है. जब हम जीवन के सारे भोग को छोड़ देते हैं, जब हम निकल पड़ते हैं आध्यात्म की तरफ. आध्यात्म मीन्स आध्यात्म ही नहीं, मतलब जब हमें लाइफ में कुछ नहीं चाहिए होता है, ना आध्यात्म, ना गॉड, ना पैसा, ना दहला, ना घर, ना वार, ना बीवी, ना बच्चा, ना नाम, ना फेम. जहाँ बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं, जहाँ बिल्कुल जीरोनेस, नथिंगनेस, वो केतु है. केतु का मतलब है ट्रू स्पिरिचुअलिटी. जब आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो उस डिवाइन से जिसने आपको जन्म दिया है. वो कोई भी हो सकता है. हो सकता है आप उस डिवाइन को अपने तरीके से जानते हैं. जैसे जो भी आपके धर्म से संबंधित, जो भी आपके गॉड हैं, आपके भगवान हैं, आपके ईश्वर हैं, आप उनको अपने तरीके से जानते हो, अपने तरीके से महसूस करते हो. लेकिन जब आप
ट्रू स्पिरिचुअलिटी की तरफ से बढ़ते हो, ट्रू नॉलेज की तरफ जो बढ़ते हो, तो आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हो। डिवाइन मीन्स वो जिसे कोई नहीं जानता, और जो जान जाता है वो इस दुनिया को छोड़ देता है, वो फिर इस दुनिया में नहीं आता है। इस दुनिया में वही आते हैं जो कुछ नहीं जानना चाहते हैं, जो कुछ खाना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं। ठीक है। तो केतु जब कुंडली के फर्स्ट हाउस में आता है, तो फर्स्ट हाउस में केतु आके इंसान को डिटैच कर देता है अपने आउटर सेल से। जो भी उसका परफॉर्मेंस होता है, जो भी उसकी आइडेंटिटी होती है, इंसान सोचता है कि वो फील नहीं करता कि मैं कौन हूँ। मतलब फीलिंग मीन्स इन द सेंस कि जैसे मैं मान लो कोई एक्टर हूँ, मान लो मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, मान लो मैं कोई गुरु हूँ, टीचर हूँ, फादर हूँ, सन हूँ, कुछ भी हूँ, वट एवर आई, मैं जो भी हूँ, मैं फील नहीं करता अपने आप को कि मैं क्या हूँ। हु एम आई इन रियल, आई डोंट फील। ये केतु है। आप पब्लिक बीच में जाते हो, नॉर्मल इंसान की तरह है ये, मतलब जिसका केतु होता है, ये नहीं कोई केतु वाला इंसान कोई बाहर से आया कि अजीब वो गरीब इंसान दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। केतु हम लोगों में से ही है। जिसके लगन में केतु फर्स्ट हाउस में आता है, वो केतु लगन में फर्स्ट हाउस में है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ उसके नेचर की बात कर रहा हूँ इसलिए। तो ऐसा इंसान एक तो अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता, शरीर के सुख से, शरीर की परफॉर्मेंस से, अपने अट्रैक्टिवनेस से, अपनी आइडेंटिटी से, इंसान डिटैच हो जाता है। इंसान डिटैच हो जाता है अपने ईगो से। जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरा ईगो कैसा? जब मैं ही नहीं हूँ तो मैं और मेरी चीज़ क्या? आई एम नथिंग। फिर ऐसे लोगों को अदर्स जो पब्लिक होती है, जो दूसरे लोग हैं, वो लोग ऐसे लोगों के ऊपर अपने आइडियाज़ तैयार करते हैं। लाइक जैसे एक मान लो एक ब्लैंक कैनवास है, मान लो ये पेंटिंग है, ये जो आप पीछे पेंटिंग देख रहे हैं, तो ये पेंटिंग मैंने परचेज करी थी एक आर्टिस्ट से, मिस्टर श्याम शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इंडियन आर्टिस्ट हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। तो कभी आपको चांस पड़े तो आप श्याम जी से जो भी उनकी और भी पेंटिंग्स होती हैं तो आप परचेज़ कीजिए। तो ये मैंने उनसे परचेज़ की थी। तो हाँ, मैं क्या बात करता, हाँ, जैसे ये ब्लैंक कैनवास है, मान लो ये वाइट कैनवास है, ठीक है। तो वाइट जो ब्लैंक कैनवास है वो केतु है, केतु इन फर्स्ट हाउस। और उसके ऊपर जो हम जो डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं वो दूसरे लोगों के द्वारा किया जाता है। मतलब ये हो गया कि केतु जिसकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में होता है, वो दूसरे लोगों के आइडियाज से चलता है। कोई कहता है तुम ये कर लो, तो वो इंसान वो कर लेता है। कोई कहता है तुम वो कर लो, तो इंसान वो कर लेता है। कोई कहता है तुम पॉलिटिक्स में चले जाओ, वो इंसान पॉलिटिक्स में चले जाता है। कहता नहीं यार पॉलिटिक्स छोड़ो, तुम एक्टिंग में चले जाओ, वो एक्टिंग में चला जाता है। तो उसका खुद का प्रोजेक्शन नहीं होता, वो बहुत डिटैच होता है, बहुत कंफ्यूज होता है अपनी चीज़ों को लेकर। ऐसे लोगों के पास चाहे सारी चीज़ हो, चाहे बीवी हो, बच्चा हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, फार्म हाउस हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, वो लोगों से बात भी करता है, लोगों से अट्रैक्ट भी होता है। फन से संबंधित चीज़ें आपको वहाँ दिखाई देती हैं, इसकी लाइफ में बहुत मौज मस्ती है, लेकिन अंदर से प्यार नहीं होता। अंदर से ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा डिटैच्ड होता है चीज़ों से, बिकॉज वो जो अपने शरीर का जो कंफर्ट्स है ना, जिससे हम चीज़ों का भोग करते हैं अपनी पांचों इंद्रियों से, जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, उन्हीं से तो हम स्वाद का पता करते हैं। आंखों से देखने का पता चलता है, कानों से सुनने का पता चलता है, जीभ से टेस्ट का पता चलता है। तो इन चीज़ों से जो हम जीवन का भोग करते हैं, तो जो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां कहाँ से चल रही हैं? इंद्रियां हमारे शरीर से चल रही है। जो हमारे 5 सेंसेस हैं, 5 प्रकार की जो इंद्रियां होती हैं, उन्हीं से हम ये जीवन को समझ पाते हैं, जीवन के रस को जान पाते हैं कि एक्चुअल में जीवन है क्या। चलचित्र को समझ पाते हैं, गंध को समझ पाते हैं, स्वाद को समझ पाते हैं।
भोग विलास की चीज़ों को समझ पाते हैं। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं ये हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं। तो जब हम अपने शरीर से डिटैच हो जाते हैं तो अपने जो इंद्रिय सुख जो है, जो इंद्रियों से मिलने वाला सुख है, उससे भी हम कहीं ना कहीं डिटैच हो जाते हैं। मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं कि डिटैच होने का मतलब नहीं आप उस चीज़ को यूज़ नहीं करोगे, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ आप बेशक उन चीज़ों को यूज़ करोगे, आप उन चीज़ों के बीच में रहोगे, हो सकता है आपके पास वो चीज़ें और लोगों से भी ज़्यादा हों, क्योंकि एक लॉ है कि हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो चीज़ हमसे दूर भागती है, और जिस चीज़ की हम परवाह नहीं करते वो चीज़ हमारे साथ रहती है। तो यहाँ हम अपने शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों की परवाह नहीं करते, अपने सुख की परवाह नहीं करते। तो हो सकता है बहुत सारा सुख हो आपके पास, लेकिन सुख की वैल्यू ना पता हो, सुख होता क्या है इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी खबर ना हो। आपके पास बहुत पैसे हो सकते हैं, बहुत सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन आप उन पैसों को, उन सोर्सेज को अपने लिए यूज़ ही नहीं कर पाते सही तरीके से। आप अच्छे से खा नहीं पाते, अच्छे से पहन नहीं पाते, अच्छे से बॉडी का वर्कआउट नहीं कर पाते। आप हर टाइम थोड़ा सा डिप्रेस टाइप के रहते हो। केतु वाला इंसान थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा रहता है, जैसे क्या बिखरा बिखरा सा, जैसे आपने देखा हो कई कई बार आपका जो घर होता है वो बिखरा बिखरा सा हो जाता है, सामान कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। तो ऐसे इंसान अपने दिमाग से बिखरा बिखरा हो जाता है। जिसे कहते हैं डिस्पर्स्ड, बिखर जाना। जहाँ राहु चीज़ों को पाने का एक डिज़ायर है, जहाँ राहु चीज़ों को पाना चाहता है, जहाँ राहु वर्ल्डली गोल पाना चाहता है, जहाँ राहु दुनिया के सारे सुख को जानना चाहता है, उस स्वाद को लेना चाहता है कि मैं करके तो देखूं है क्या, वहीं केतु एक्सपीरियंस है। राहु के करने के बाद जो हमें चीज़ों का जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो केतु मीन, जैसे हमने खाना खा लिया, अच्छे से पेट भर के आपने खाना खाया, उसके बाद क्या आप और खाना खाने की इच्छा करेंगे? नहीं करेंगे, जब तक खाना आपके पेट में रहेगा। हमने मान लो ढेर सारा पानी पी लिया, या हमने मान लो ढेर सारा जो भी चीज़ आप खाने पीने की चीज़ें आपने वो मान लो खा लिया, पी लिया, तो उसके बाद क्या आप उस चीज़ को खाना चाहेंगे? मान लो आपकी इच्छा थी कि आपका बहुत बड़ा घर हो, पैलेस हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, आपकी इच्छा पूरी होगी, आपने गाड़ियाँ ले ली, आपने घर बना लिया, उसके बाद क्या होगा? तो इसलिए अधूरापन बहुत अच्छा होता है। जब तक आप अधूरे हो आपके अंदर इंटरेस्ट रहेगा, और जिस दिन आप पूरे हो गए उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जो जीवन में चीज़ नहीं मिली है उससे भी खुश रहो, जो मिल गया वो ख़त्म हो गया, उससे आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी ज़्यादा। जैसे नई नई गाड़ी आती है, नया नया घर बनता है, तो बहुत इंसान को खुशी होती है, लोग अपने दोस्तों को दिखाते हैं। जब वो चीज़ पुरानी हो जाती है तो क्या आप उस चीज़ से अटैच होते हो? नहीं होते। तो केतु लगन में आके इंसान को अपने परफॉर्मेंस से, अपनी एबिलिटी से, अपनी आइडेंटिटी से डिटैच कर देता है। ऐसा इंसान दूसरे लोगों के आइडियाज़ पे चलता है, दूसरे लोग अपना प्रोजेक्शन ऐसे इंसान के ऊपर डालते हैं। केतु अगर लगन में बैठा है तो राहु 7th हाउस में बैठा है। राहु और केतु ऑल टाइम अपने अपोजिट पार्ट में चलते हैं, ठीक है ना? तो जहाँ केतु होगा उसके 90 डिग्री वाले एंगल में राहु बैठा होगा। 7th हाउस में अगर राहु बैठा है तो 7th हाउस होता है आपके पार्टनर का घर, यानी आपका लाइफ पार्टनर और आपका बिजनेस पार्टनर, और अपोजिट वर्ल्ड इन द सेंस ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया दिख रही है आपको, ये 7th हाउस है, और आप खुद लगन हो 1st हाउस। तो जब वहाँ पर राहु बैठा है तो जो आपकी वाइफ होंगी वो ज़्यादा आपसे ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होंगी,
उनको जीवन को जीने की इच्छा, पैसे कमाने की इच्छा, सुंदर दिखने की इच्छा, अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा, बन ठन के चलने की इच्छा आपसे कई गुना ज़्यादा होगी। वो जीवन को जीना चाहेंगे। राहु गुणी इंसान जीवन को जीता है और केतु गुणी इंसान जीवन से बोर हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जी चुका है। तो अगर आपके लग्न में केतु है तो हो सकता है कि आपको सक्सेस आपकी शादी के बाद मिले। शादी करके आपकी वाइफ आपको समझाएगी, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करती हो, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करती हो। आपको अरे कुछ नहीं होता, चल नहीं 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 नहीं, कोई बहुत कुछ होता है, नहीं ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। तो आप सोचते हो ओके 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 ओके, तो आप करना शुरू कर देते हो। तो धीरे धीरे फिर समझने लग जाते हो, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जो तुम कह रही हो मैं करता हूँ मैं करता हूँ। क्योंकि ऐसे लोग दूसरे लोगों की बातों पे चलते हैं, खुद का कोई ज्ञान नहीं होता, ध्यान नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो केतु है ना, उसका सर नहीं है, सिर्फ बॉडी। तो जब सर ही नहीं है तो बंधु सोचोगे कैसे? जब सर ही नहीं है आपका, सोचोगे भी कहाँ से जब भेजा ही नहीं है? सोचने के लिए भी तो दिमाग चाहिए ना। जब सर ही नहीं तो दिमाग नहीं, दिमाग नहीं तो सोच नहीं। तो दूसरे लोगों की सोच से चलना पड़ेगा तुम्हें। जैसे ध्यान रखना, आपकी शादी के बाद आपकी वाइफ आपको समझाती है, या आप कोई पार्टनरशिप करते हो, किसी से जुड़ते हो, तो वो आपको समझाता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए। लेकिन आप ये कह रहे हो कि मैं सारी बातें गलत कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आपके साथ ऐसा नहीं होता। आप तो बहुत समझदार किस्म के इंसान हो, चीज़ों को सोच के करते हो। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, आप चीज़ों को सोच के करते हो। लेकिन हो सकता है कि आपके एसेंडेंट में केतु बैठा हो और साथ में शुक्र भी बैठा हो। शुक्र क्या है? शुक्र यानी ब्यूटी, यानी सुंदरता, लग्जरी, सुख। या शुक्र का एक्सपेक्ट पड़ जाए, 7th हाउस में शुक्र हो और आपके केतु को देखे और राहु के साथ बैठा हो, तो सुख की चीज़ों को एम्प्लीफिकेशन दे देता है। तो वहाँ जो केतु का असर जो आप महसूस कर रहे थे वो आप नहीं कर रहे। तो खाली केतु होने से नहीं होता, और भी जो प्लैनेट्स हैं उनका भी असर होता है कुंडली में। बट मैंने बात करी अगर केतु सिंगल है, किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं पड़ता है, तो केतु क्या करता है वो मैंने आपको बताया। अदर्स जो प्लैनेट्स हैं उनके कंजक्शन के साथ प्रेडिक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ से देखता है केतु आप कुंडली के 5th हाउस को। 5th हाउस मीन्स योर रोमांस, योर चिल्ड्रन, योर एजुकेशन, योर स्पेकुलेटिव बिजनेस, योर गेम्स, बैटिंग, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स। तो 5th हाउस का संबंध इन चीज़ों से है। तो केतु का एस्पेक्ट जब 5th हाउस में पड़ता है तो 5th हाउस की चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, रोमांटिक एक्टिविटीज़ को, रोमांस को, एजुकेशन को, पॉलिटिकल ड्रामे को, एक्टिंग को। 5th हाउस में एक्टिंग से भी, बैटिंग को, इन सब सारी चीज़ों को केतु यहाँ से एक्सपीरियंस करता है। एक्सपीरियंस करने के बाद केतु इन चीज़ों से डिटैच हो जाता है। केतु कहता है सब देखा है, कोई फायदा नहीं। फिर केतु का एस्पेक्ट पड़ता है 7th हाउस पर। 7th हाउस में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। 7th हाउस में अगर राहु बैठा है तो 7th हाउस से संबंधित चीज़ों के लिए राहु आपके अंदर डिज़ायर पैदा कर देगा। डिज़ायर आपके अंदर होगा कि मेरे एक से ज़्यादा पार्टनर हो, आप एक से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहोगे, सोशलाइजिंग करना चाहोगे, लीगल पार्टनरशिप, लीगल बाइंडिंग्स आप करना चाहोगे, एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको चाहिए होगी, एक से ज़्यादा वाइफ आपको चाहिए होगी। क्योंकि एक चीज़ से आप सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि वो राहु है। राहु का धड़ नहीं है, राहु का सर है, राहु के नीचे की बॉडी नहीं है। तो राहु जो भी इनटेक करता है वो गले से बाहर निकल जाता है।
क्योंकि सेटिस्फैक्शन के लिए बेली पार्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये पेट का पार्ट, उन्हें सेटिस्फैक्शन कहाँ से आएगी? तो राहु के साथ ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ये सब ऐसा था तो किसी ने इन दोनों को जोड़ के नहीं दिया। दुनिया में इतनी चीज़ें होती हैं, इतने साइंटिस्ट हैं, उनको जोड़ देना चाहिए था इन दोनों को, सारा किस्सा ही खत्म हो जाता है। पर चलो छोड़ो, हमें क्या करना। तो 7th हाउस में जब राहु बैठेगा तो राहु 7th हाउस की चीज़ों से क्या कहते हैं उसको, क्या बोल रहा था अभी, डिजायरस हो जाएगा। 7th हाउस की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डिजायरस हो जाएगा, उस चीज़ को पाना चाहेगा। तो केतु का जो एस्पेक्ट है वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। फिर केतु देखता है यहाँ से 9th हाउस को। 9th हाउस जो है उसका संबंध हमारे रिलीजन से है, धर्म से है, प्रिस्ट से है, टेम्पल से है, गुरु से है। डिग्री डिप्लोमा जितने भी कोर्सेज होते हैं उसका संबंध 9th हाउस से। 9th हाउस का संबंध आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल से। 9th हाउस संबंध आपके फादर से। तो केतु लगन में अगर बैठा है तो आपको आध्यात्म से कनेक्ट कर देता है। 9th हाउस जो है वो धर्म है, तो पहले आप धार्मिक चीज़ों को जानते हो, धर्म को समझते हो, नॉलेजेबल चीज़ों को समझते हो, नॉलेजेबल चीज़ों का ज्ञान लेते हो, पूजा पाठ को करते हो, वर्ल्ड ट्रैवल को करते हो, धर्म की चीज़ों को जानने के लिए, देवी देवताओं को जानने की कोशिश करते हो। अर्ली लाइफ मीन्स आपका हो गया 40-48 तक, ये अर्ली लाइफ है आपकी। मतलब जब तक आपको चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, दुनियादारी जब तक नॉलेज नहीं होती, वो आपकी अर्ली लाइफ है। अर्ली लाइफ आपकी 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है और 48 भी हो सकती है। जब आप मैच्योर होते हैं तब केतु का पार्ट शुरू हो जाता है। तो बहुत से लोगों को 40 के बाद, बहुत से लोगों को 48 के बाद ये रियलाइज होता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बेकार है, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। क्योंकि अल्टीमेटली जब हमें जाना ही है, जब मैं अपने आप को फील ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं और चीज़ों को कैसे फील करूँगा? मैं एक्टर बन के क्या करूँगा? 5th हाउस यानी एक्टिंग, मैं क्या करूँगा एक्टर बन के? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे फेम नहीं चाहिए, मैं फेमस नहीं होना चाहता। तो ऐसा इंसान जीवन से डिटैच हो जाता है, लेकिन दूसरे लोग उसको समझाते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तो वो दूसरे लोगों के आइडियाज से चलता है। जीवन के अंदर सारी चीज़ होते हुए भी ऐसे लोग प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि प्रेम कर नहीं पाते, क्योंकि ये पास्ट लाइफ में सारी चीज़ें हो चुकी हैं इनके साथ। अब आपका जो जीवन है, जहाँ राहु बैठा है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। यानी आपको जो सक्सेस है वो लोगों के कारण मिलेगी, अपने लाइफ पार्टनर के कारण मिलेगी, अपने बिजनेस पार्टनर के कारण मिलेगी। तो आप उनको फॉलो करो, राइट। तो दोस्तों आज हमने बात करी कि केतु कुंडली के फर्स्ट हाउस में क्या करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका केतु आपके फर्स्ट हाउस में क्या फल देता है या कुंडली के और भी घरों में क्या फल देता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने केतु को जानने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।